कृष्ण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्रवण करेंगे नवम स्कंध का 18वां अध्याय। अष्टादश अध्याय हमारा चल रहा है और इसके अंतर्गत नंबर 6 नंबर वाला श्लोक आज हम यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने अंत में श्रवण किया कि जो महाराज परीक्षित हैं वे सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि शुक्राचार्य जी की जो पुत्री है, शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं और उनका विवाह महाराज ययाति के साथ जो क्षत्रिय कैसे संपन्न हो पाया, ऐसा प्रतिलोम विवाह कैसे संभव हुआ। फिर सुखदेव गोस्वामी जी इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री सुक उवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देव्यान्या पुरोद्याने पुष्पित द्रुम संकुले व्यचरत कल गीताली नलिनी पुलिने अबला। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा
जो निर्दोष किंतु स्वभाव से क्रोधी थी। जो वृषपर्वा है, महाराज वृषपर्वा, उनकी पुत्री का नाम है शर्मिष्ठा। वो कोई दोष युक्त तो स्वभाव नहीं है, किंतु क्रोध उनको जल्दी से आ जाता है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा उनकी सैकड़ों सखियों के साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। जो ये वृषपर्वा है, महाराज वृषपर्वा, इनके एक प्रकार से गुरु शुक्राचार्य जी हैं, जो उनको सारी सलाह देते हैं, जिनसे वे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जो महाराज वृषपर्वा है वो है क्षत्रिय, वह है शासक। शुक्राचार्य जी हैं ब्राह्मण, वह उनको मार्गदर्शन करने वाले। यहाँ पर जो दोनों की पुत्रियां हैं, इनके मित्रता है अभी, लेकिन अपने अपने जो मस्तिष्क है उनमें उनका एक ईगो भी है, एक अहम भी है। जो देवयानी है उनमें एक ब्राह्मणों वाला ईगो है कि हम तो श्रेष्ठ हैं, ये राजा होंगे अपने घर के, पर हम तो इनसे श्रेष्ठ हैं, हमें इनसे ज्यादा नॉलेज है, इस प्रकार का। जो शर्मिष्ठा है उनमें राजकन्या वाला ईगो है, मैं राजकुमारी, और ये क्या, ये तो मेरी दोस्त है, पर ऐसे ही मेरी सखी है ऐसे, पर उसको वो डाउन समझती है अपने फाइनेंशियल कंडीशन और पावर्स की वजह से। दोनों में एक ऐसा मानसिक सा द्वंद भी है। वैसे सखियां दिख रही हैं, पर ये उनमें एक इंटरनल एक ऐसा ईगो है, जिसकी वजह से उन दोनों के ही जीवन आगे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, हम श्रवण करेंगे। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और अपनी सैकड़ों सखियों से साथ राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। यह बगीचा कमलिनियों तथा फूल फल के वृक्षों से भरा हुआ था, और उसमें मधुर गीत गाते पक्षी तथा भौरे निवास कर रहे थे। ताजलाशयमासाद्या कन्याः कमललोचनाः तीरे न्यस्य दुकूलानि वेज्जारुसिच्यतिर्मिथः। जब तरुणी कमल नयनी जो बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, जलाशय के तीर पर आई तो उन्होंने स्नान का आनंद लेना चाहा, जल क्रीड़ा करने का सोचा। फलतः किनारे पर अपने वस्त्र रखकर वे एक दूसरे पर जल उछाल उछाल कर जल क्रीड़ा करने लगी। वीक्ष्य व्रजन्तं गिरीशं सह देव्या वृषस्थितं सहस उत्तरीय वासांसि पर्युद्रुवृडिता स्त्रियः। और जैसा आप लोगों का भी अनुभव में हो सकता है, बचपन से जैसे सिखाया जाता है भारत देश में बच्चों को, शाम को ऐसा नहीं करते, इस समय सोते नहीं है, अभी टाइमिंग नहीं है, शिव जी घूमते हैं, श्राप देते हैं, ऐसा 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 वास्तव में अनेक अनेक प्रसंगों में देखा भी गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी जल क्रीड़ा करते हुए जो कन्याएं हैं, उन्होंने सहसा शिव जी को वहां से जाते देखा, जो अपने बैल की पीठ पर और अपनी पत्नी पार्वती सहित आसीन थे। निर्वस्त्र होने के कारण लज्जित हुए कन्याएं तुरंत जल से बाहर निकल आई, और उन्होंने अपने अपने वस्त्रों से अपने अपने शरीर ढक लिए। अधिकतर जो मिश्रित समय होते हैं, जो प्रातः काल का भी, जिसमें हम सरल भाषा में कहें तो संध्या करने के जो समय होते हैं, संध्या वंदन के मिश्रित समय, जब समय मिल रहे होते हैं, उस समय का ये प्रसंग है। और ये समय बड़े महत्वपूर्ण भी होते हैं हमारे जीवन में। इन समयों पर अगर भगवान का नाम जप, भगवान का कुछ अध्ययन इस प्रकार से किया जाए तो ज्यादा फलीभूत होता है कंपैरिजन में अन्य समय के। वे सभी जो कन्याएं हैं वे फटाफट से बाहर निकली, और जैसे ही जो कपड़े दिखे फटाफट ऐसे अपने शरीरों को आवृत कर लिया। शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या संव्ययत् स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्। शर्मिष्ठा ने अनजाने ही देवयानी का वस्त्र पहन लिया, जिससे देवयानी को क्रोध आ गया, और वह इस प्रकार बोली। जो शर्मिष्ठा है, जो राजपुत्री हैं, उन्होंने जो ब्राह्मण कन्या जो शुक्राचार्य जी की जो पुत्री है, उसके कपड़े पहन लिए गलती से, फटाफट जल्दीबाजी में, और देवयानी को इतना देखते ही अत्यंत क्रोध आ गया। अहो निरीक्ष्य तामस्या दास्याः कर्म
ये साम्प्रतम अस्मर्धायं धृतवती सुनीव हविरध्वरे। और जो देवयानी है शुक्राचार्य जी की पुत्री इस प्रकार से कहती, अरे जरा देखो ना इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को। वो राजपुत्री से इस प्रकार कह रही है, क्योंकि जो अपना ब्राह्मण पुत्री जो शुक्राचार्य जी की बेटी होने वाला ईगो है वो बहुत ज्यादा है। वो ये भी नहीं कह पाती कि ये राजकुमारी है, इस प्रकार से मैं सीधे दासियों वाला भाव की बहुत ही निम्न है मुझसे। जरा देखो ना इस दासी शर्मिष्ठा की करतूतों को। इसने समस्त शिष्टाचार को ताक पर रखकर मेरे वस्त्र धारण कर लिए हैं, मानो यज्ञ के निमित्त रखे घी को कोई कुत्ता झपट ले। और कंपैरिजन भी इतना खतरनाक वाला किया, जो किसी का भी ईगो या जो भी कहे आत्मसम्मान वह जल्दी ठेस पहुंच जाए। कि जैसे यज्ञ के लिए कोई घी रखा हो, हाँ, तो कितनी उच्च उपमा है उस घी के लिए, यज्ञ के लिए रखा है वो, कोई कुत्ता ही झपट ले। ऐसे ही मेरे वस्त्र और इसने पहन लिए, इस प्रकार से जो देवयानी है ऐसा कहती हैं। यरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसा परस्य ये धार्यते यदिह ज्योतिः शिवः पन्था प्रदर्शितः। यान वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वराः भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः। वयं तत्रापि भृगवः शिष्यो अस्यानः पितासुरः अस्मर्धायं धृतवती क्षुद्रो वेदमिवासति। अब जो देवयानी है वो इस प्रकार के वचन कहती, अति क्रोध में है और उनके अहंकार को भी ठेस पहुंची। हम उन योग्य ब्राह्मणों में से हैं जिन्हें भगवान का मुखारविंद माना गया है। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से समग्र विश्व को उत्पन्न किया है और वे परम सत्य को अपने अंतःकरण में सदैव धारण करते हैं। उन्होंने सौभाग्य के पथ का निर्देशन किया है, जो कि वैदिक सभ्यता का पथ है। वे इस जगत में एकमात्र पूजनीय हैं, अतः उनकी स्तुति की जाती है और विभिन्न लोकों के नायक बड़े से बड़े देवता भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सबको पवित्र करने वाले लक्ष्मी देवी के पति परमात्मा द्वारा भी वे पूजित हैं। और हम तो इसलिए भी अधिक पूज्य हैं क्योंकि हम भृगुवंशी हैं। ब्राह्मण तो हैं ही, पर उसमें से भी अलग सा भी इस वाले वंश के हैं हम। यद्यपि इस स्त्री का पिता असुर है, फिर भी हमारा शिष्य है, तो भी इसने मेरे वस्त्र को उसी प्रकार धारण कर लिया है जिस प्रकार कोई शूद्र वैदिक ज्ञान का भार संभाले हो। और ऐसे प्रसंगों में से जो शिक्षा लेने के लिए वह यह है कि हम जो भी उपलब्धता करवाते अपनी संतानों को, पर साथ में जो बुद्धि विवेक है, जो संस्कार है, वो अति आवश्यक है। जो विनय संपन्न होना वह अत्यधिक आवश्यक है। अगर विनय हमारे जीवन में नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, जो कुछ भी हमारे पास है फिर हमारे लिए हानिकारक साबित हो जाएगा। देवयानी शुक्राचार्य जी की पुत्री है, इसका उन्हें अत्यंत अभिमान है। और इस प्रकार से एक राजा की पुत्री जो राजकन्या है, जो भावी रानी होंगी किसी राज्य की, उनके लिए ऐसे इतनी एक्सट्रीम लेवल की उनकी निंदा कर देती हैं उसी समय। और जो परिस्थिति है, एक हो गया तुरंत रिएक्ट करना बिना सोचे समझे आवेश में, वही यहाँ पर देवयानी ने किया। एवं क्षिपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत रुषा स्वसन्त्युरङ्गीव दर्शिता दष्टदच्छदा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शर्मिष्ठा को जब इस प्रकार कठोर शब्दों से झिड़का गया तो वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठी, सर्पिणी के समान गहरी सांसें छोड़ती और अपने निचले होंठ को अपने दांतों से चबाती वह शुक्राचार्य की पुत्री से इस प्रकार बोली। और जो सामने वाली जो शर्मिष्ठा है वो भी कोई साधारण सी कन्या नहीं है कि जो सोचे कि अरे चलो सुन लेते हैं, ये इतने बड़े हैं तो थोड़ा सुन लेते, कोई बात नहीं। वो भी राजा की पुत्री, उनमें भी तो बहुत सारा ईगो भरा ही होगा फिर। और उसको भी इतने बुरी तरह जब लताड़ा गया तो फिर वो भी अत्यंत क्रोध से भड़क उठी और एक जैसे कोई सर्पिणी हो, हाँ, कोई महिला सर्प, वो जिस प्रकार से क्रुद्ध हो जाए वैसे अपनी गहरी सांसों को छोड़ते हुए और क्रोध के अनेक अनेक जो लक्षण है उनको दर्शाते हुए
इस प्रकार से देवयानी से कहती है। आत्मवृत्तम विज्ञाया कथसे बहु भिक्षुकी किम न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान बलिभुजो यथा। अरे भिकारिन, और वो भी फिर अपने पे उतर आई। जैसा हम देखते कभी झगड़ाबाजी, अधिकतर महिलाओं, जो महिला शरीर जिन्होंने धारण किए, वही ज्यादा देखने में मजा भी आएगा जब झगड़ा करेंगे। ऐसे ऐसे लेवल तक जाते हैं, हाँ। कोई सर पैर नहीं हो सकता, कवियों से भी आगे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही देवयानी ने तो अपने हिस्से का कहा। अब शर्मिष्ठा की बारी। वो कहती, अरे भिकारिन, जब तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है तो व्यर्थ ही इतना क्यों बड़बड़ा रही हो? क्या तुम लोग अपनी जीविका के लिए हम पर आश्रित रहकर कौवों की भांति हमारे घर पर टकटकी नहीं लगाए रहते हो? क्योंकि एक के पास सरस्वती है पर एक के पास लक्ष्मी है, और अभी दोनों का युद्ध चल रहा है। जबकि अगर दोनों में ही अगर सामंजस्य हो, सम्यक बुद्धि हो, तो इसमें लड़ने वाली इतनी बड़ी बात नहीं थी। और वो भी फिर इसी लेवल पर बोलते हैं कि अरे, होंगे तुम ज्ञानी अपने घर के, पर खाने पीने के लिए तो हमारे घर की तरफ देखते हो, जैसे कौवे देखते रहते, कहाँ कुछ गिराओ कहाँ कुछ गिराओ। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है, जितना फालतू बड़बड़ कर रही हो। एवं विधय सुपरुष क्षिप्त्वाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत ऊपे वासश्चादाय मन्युना। ऐसे अप्रिय वचनों का उपयोग करते हुए शर्मिष्ठा ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी को फटकारा। उसने क्रोध में आकर देवयानी के वस्त्र छीन लिए और उसे एक कुएं में धकेल दिया। जो राजपुत्री है, उसने जो ब्राह्मण पुत्री है उसको ऐसा खूब फटकारा, और फिर थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ के कपड़े उनसे छीन लिए और धक्का दे दिया एक कुएं में। तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिर्मृगयां चरन् प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी तां ददर्शः। देवयानी को कुएं में धकेल कर शर्मिष्ठा अपने घर चली गई, और जो राजकन्या है वो अपने घर चली गई। तभी शिकार हेतु निकला राजा ययाति उस कुएं पर पानी पीने हेतु आया और संयोगवश देवयानी को देखा। दत्त्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्य राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणि मुज्जहार दयापरः। देवयानी को कुएं में निर्वस्त्र देखकर राजा ययाति ने तुरंत ही अपना जो ऊपरी वस्त्र है, गल वस्त्र या इस प्रकार का, वो उनको दे दिया, और उस पर अत्यंत दयालु होकर उसने अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। तम वीरमाह शनसि प्रेम निर्भरया गिरा राजस्त्वया गृहीतो मे पाणिः परपुरजया हस्तग्राहो अपरो मा भूद गृहीता यास्त्वया हि मे एष ईश कृतो वीर संबंधो न पौरुषः। देवयानी प्रेम सिक्त शब्दों में राजा ययाति से बोली, हे महान वीर, हे राजा, हे शत्रुओं के नगरों के विजेता, आपने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी विवाहिता पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। अब मुझे कोई अन्य नहीं छूने पाए, क्योंकि हमारा यह पति पत्नी का संबंध भाग्य द्वारा संभव हो सका है, किसी मनुष्य द्वारा नहीं। और ये ऐसे समय में ये घटना हुई है जब इस प्रकार के नैतिकता समाज में थी। आज के समय में तो ऐसा नहीं कहेंगे, आज के समाज में तो चलते ही रहता है, हैंडशेक सबसे करते ही रहते हैं, ऐसे इस प्रकार से सारे व्यवहार चलते हैं। लेकिन देवयानी कहती कि आपने एक बार मेरे हाथ को स्पर्श कर लिया, अतः ऐसा समझना चाहिए कि विधाता ने हमारे लिए पति पत्नी वाला संबंध निर्धारित किया है। यदिदं कूपमग्नाया भवतो दर्शनं मम न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुजा कचस्य बारहस्पत्यस्य शापाद्यं शपं पुरा। कुएं में गिर जाने के कारण मैं आपसे मिली, निस्संदेह यह विधि का विधान था। जब मैंने प्रकांड विद्वान बृहस्पति के पुत्र
कच्छ को श्राप दिया तो उसने मुझे यह श्राप दिया, ये पहले हो चुका है। क्योंकि जो स्वभाव है वो हमेशा साथ में ही चलेगा। जहां हमारा सिर जाएगा अब वहां भाग्य भी और स्वभाव दोनों साथ साथ जाएंगे। अतः ये दोनों ऐसे को रिलेटेड है और हमें व्यवहार पर अवश्य ही वर्किंग करनी चाहिए। तो स्पेशली हम सबके लिए जो इस भक्ति पथ पर गुरु वैष्णव के अनुगत्य में चलने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवहारों पर अवश्य अवलोकन किया जाना चाहिए। बार बार अपने व्यवहार को एक कसौटी से देखना चाहिए, कैसा है और कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये हर जगह साथ जाएगा और इससे हमारा भाग्य भी निर्धारित होता है काफी हद तक। देवयानी कहती हैं कि एक बार जो बृहस्पति जी उनके पुत्र हैं जो कच, उनको मैंने श्राप दिया था, तो उसने भी मुझे यह श्राप दिया। और क्या श्राप दिया? मुझे ब्राह्मण पति नहीं प्राप्त हो सकेगा। आज के समय में सोचेंगे कोई श्राप है, इसमें क्या बात है, ऐसा तो सब चलते ही रहता है, यहाँ का विवाह वहां, वहां का वहां। लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग परंपराएं थी और ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, अलग अलग वर्णों में विवाह का होना। फिर उससे वर्ण संकर इस प्रकार से जन्म लेते हैं, मिश्रित संतानें। तो जो कच्छ हैं उन्होंने भी ये श्राप दिया कि तुम हो तो ब्राह्मण पर पति तुम्हें ब्राह्मण नहीं मिलेगा, ये श्राप है मेरी तरफ से। अतः हे महाभुज, मेरे लिए किसी ब्राह्मण की पत्नी बनने की कोई संभावना नहीं रह गई है। तो जो देवयानी उन्हें स्मरण आ गया और वो कहती है कि ये विधि का ही विधान है, क्योंकि वो तो देख ही रही है कि राजा क्षत्रिय हैं। इस प्रकार से उन्हें सारी स्थिति बता देती हैं। ययातिर्नभिप्रेतं देवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, चूंकि शास्त्रों द्वारा ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है, अतः राजा ययाति को यह अच्छा नहीं लगा। किंतु विधाता द्वारा व्यवस्थित होने तथा देवयानी की सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से उसने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। क्योंकि वो शास्त्र सम्मत नहीं था, इसलिए महाराज ययाति को एक बार के लिए ये उचित नहीं लगा। किंतु विधाता का विधान समझ के उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। गते राजनि साधीरे तत्र स्म रुदति पितुः न्यवेद यत्ततः सर्वमुक्तं सर्मिष्ठया कृतम्। तत्पश्चात जब विद्वान राजा अपने राजमहल को वापस चला गया तो देवयानी रोती हुई घर लौटी और उसने अपने पिता शुक्राचार्य जी को शर्मिष्ठा के कारण घटी संपूर्ण घटना कह सुनाई। उसने बतलाया कि उसे किस प्रकार कुएं में धकेला गया था, किंतु एक राजा द्वारा बचा ली गई। और फिर देवयानी यहाँ ये सब घटना होने के बाद घर जाती हैं, लेकिन वहां पर एक अलग प्रकार से सीन क्रिएट करती हैं, रुदन करती हैं और इस प्रकार से सारी घटना को सुनाती अपने पिताजी को कि मुझ पे अत्याचार हुआ है। और सारी घटना बताई कि जो राजा है उन्होंने मेरा वहां से उद्धार किया उस कुएं से। दुर्मना भगवान काव्य पौरोहित्यम विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिम चकापोतिम दुहित्रासय पुरात्। जब शुक्राचार्य जी ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन में अत्यंत खिन्न हुए। पौरोहिती वृत्ति को धिकारते हुए एवं उच्च वृत्ति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। जो पुरोहित वृत्ति है या जिस प्रकार से कर्म कांड को जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो ब्राह्मण वर्ग, वो पौरोहित वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। उस पौरोहित वृत्ति का शुक्राचार्य जी यहाँ पर धिक्कार देते हैं कि अरे बेकार है ऐसा, तभी तो हम उनके अधीन हैं, फिर उनकी सुननी पड़ रही है जिस प्रकार से भी, और अपनी बेटी से घर छोड़कर चल पड़े। वृषपर्वातमाज्ञाया प्रत्यनि कविवक्षितं गुरुं प्रसादयन्मूर्ध्ना पादयोः पतिता पथि। राजा वृषपर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य जी उसे प्रताड़ित करने या श्राप देने आ रहे हैं। फल स्वरूप इसके पूर्व कि शुक्राचार्य जी उसके महल में आए, वृषपर्वा बाहर आ गया और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उन्हें उनके रोष को रोकते उन्हें प्रसन्न कर लिया। और जो हम प्रसंग सुन रहे हैं, आज के समय में व्यवहार के तरीके हर चीजें बहुत ही अलग लेवल पर है।
अलग प्रकार से सब चलता है, सूक्ष्मता विचारों की, व्यवहारों की। लेकिन जो भी हम इसमें प्रसंग सुन रहे हैं, चाहे वो च्यवन ऋषि का हमने प्रसंग सुना था, वहां पर भी जो राजा थे, जब उन्होंने देखा कि च्यवन ऋषि के जो नेत्र हैं, मेरी पुत्री ने उनको इस प्रकार से फोड़ दिया है, तो वहां भी उन्होंने फिर प्रसन्नता से ही सबके मंगल के लिए, कि सारे राज्य का मंगल रहे, तो अपनी एक बहुत ही कम उम्र वाली पुत्री का विवाह भी इतने बूढ़े, जो पता नहीं कितने हजारों वर्ष के हों, ऐसे ऋषि के साथ संपन्न कर दिया था। ऐसा ही यहाँ पर जो वृषपर्वा है राजा, वो फिर वहां पे एज ए पिता ही नहीं देखेंगे उस सीन को, कि भैया मेरे बेटे ऐसा और मेरा ऐसा ऐसा। वो भी समझ गए जब घटना का उन्हें पता है कि भैया कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। शुक्राचार्य जी भी नाराज हो गए होंगे, बेटी से सब सुन लिया होगा, अतः वे पहले ही महल से बाहर आ गए। जैसे होता है ना, हम सभी के माइंड में मैसेज आने लग जाता है कुछ होने वाला है, तो ऐसा। तो वो स्वयं से ही महल के बाहर ही आ गए राजा। आज वेट नहीं कर रहे कि अंदर आएंगे फिर हाथ जोड़ेंगे फिर माफी मांगे, ऐसा कुछ। पहले ही बाहर निकल गए, पहले इनको दंडवत कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया। क्षणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामो अस्याः क्रियतां राजन्नयनां त्यक्तु मिहोत्सहे। शक्तिशाली शुक्राचार्य जी कुछ क्षणों तक क्रुद्ध बने रहे, किंतु संतुष्ट हो जाने पर उन्होंने वृषपर्वा से कहा, हे राजन, कृपया देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूँ, न उसकी उपेक्षा कर सकता हूँ। और इस प्रकार से शुक्राचार्य जी भी अपनी असमर्थता को, जो भावनात्मक असमर्थता, उसको दर्शाते हैं कि देवयानी मेरी बेटी है, जैसे भी इसके हाल चाल जो भी रहे हों, जो भी इसने किया है, पर मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता और इसको नेग्लेक्ट, उपेक्षा भी नहीं कर सकता हूँ। तो आप देखो कि कैसे इसकी ये इच्छा पूरी होगी। तथ्येत्य व्यस्थिते प्राह देवयानी मनोगतम पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगायातु मामनु। शुक्राचार्य जी के निवेदन को सुनकर वृषपर्वा देवयानी की मनोकामना पूरी करने हेतु सहमत हो गया और वह उसके वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। ये क्या बोलती है। तब देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, और जो देवयानी है, जो उनका स्वभाव है, हम पूरे अभी प्रसंग को श्रवण करते ही चलेंगे और इन प्रसंगों में से हम बहुत सूक्ष्मताएं भी सीख पाएंगे व्यवहारों की। भागवत जी केवल वैसा ही नहीं है कि कुछ कहानियों का कलेक्शन है और हो गया। जो देवयानी है, पहले उन्होंने इतने इतने वचन उनको सुनाए, शर्मिष्ठा को, उसका ईगो को ठेस पहुंचाई, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। ऐसे ऐसे वचन कहे कि देखो, हाँ, जैसे कि यज्ञ का घी कोई कुत्ता ही ले जाए, ऐसे इसने मेरे कपड़े पहन लिए, औकात देखिए अपनी, ऐसा ऐसा। हाँ, वो सारा वहां से खुद झगड़ा प्रारंभ किया। और फिर अभी भी शांति नहीं, फिर पिताजी के पास आके भी अलग एंगल से उसको कह के सुनाया सब कुछ। और अब जो हम श्रवण करेंगे, फिर वो उनके भाग्य को और उस सबको, परिस्थितियों को बदलने वाला है। तब देवयानी ने अपनी इच्छा इस प्रकार व्यक्त की, जब भी मैं अपने पिता की आज्ञा से विवाह करूं, तो मेरी सखी शर्मिष्ठा अपनी सखियों सहित मेरी दासी के रूप में मेरे साथ चले। क्योंकि पहले सब सेटिंग तो हो गई है, जो होने वाले पति हैं उनसे भी इच्छा कह दी, पिताजी से भी कह दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहती पिताजी की इच्छा से जब विवाह हो, तो जो मेरी सखी है, जिसको मैंने इतनी साली अभी सारी बहुत सारी अभी गालियां सुनाई, अनेक अनेक अपशब्द कहे, वो नहीं कहती वहां पर, उसको छुपा के कहती मेरी सखी जो शर्मिष्ठा है, ये भी, और इसकी भी जो सखियां या इसकी जो दासियां हैं सारे, क्योंकि वो तो राजकुमारी, उनके पास तो अनेक दासियां हैं, ये सब मेरे साथ चलेंगे। हाँ, जैसा अ, आपके समय में तो इस प्रकार से कुछ चलता नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक जब हम छोटे छोटे थे, तो ऐसे देखते थे, जो कोई कन्या की विदाई होती थी, तो उसकी कुछ सखियां भी साथ में जाती थी, और दूसरे दिन जब वो पग फेरे में वापस आए, तो वापस आ जाते थे। लेकिन जिस समय की ये हम प्रसंगों को श्रवण कर रहे हैं, समय अगर किसी का विवाह होता था राज कन्याओं का, उनके साथ अनेकों अनेकों दासियां, उनकी सखियां वही उनके साथ ही वही रहती हमेशा जीवन पर्यंत।
पित्रा दत्ता देवयान्ये शर्मिष्ठा सानुगा तदा स्वानां तत्सङ्कटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवम् देवयानीं पर्यचरत्। टाइम टाइम 8:31 टाइम पीस पे लगेगी। चलो हम पाओ। देवयानी पर्यचरत् स्त्री सहस्त्रेण दासवत्। वृषपर्वा ने बुद्धिमानी के साथ सोचा कि शुक्राचार्य जी की अप्रसन्नता से संकट आ सकता है और उनकी प्रसन्नता से भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः उसने शुक्राचार्य जी का आदेश शिरोधार्य किया और दास के समान उनकी सेवा की। उसने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी को सौंप दिया और शर्मिष्ठा ने अपनी अन्य हजारों सखियों सहित दासी के समान उसकी सेवा की। जो राजा हैं उन्होंने अपने यहाँ पर कह सकते हैं जो भी राजा वाला अभिमान है उसको साइड में रख के सबका उसमें मंगल देखा, अपना भी अपनी प्रजा का भी, और जो अपनी पुत्री है उसको भी इस प्रकार से ही समझाया होगा जो शुक्राचार्य जी नहीं कर सके। उन्होंने उनके ईगो को और बढ़ाया अपनी पुत्री के कि ठीक है मेरी बेटी है, जैसा कहे वैसा ही चलेगा। इस लेवल तक भी मान लिया कि राजा की बेटी मेरी दासी बन के जीवन भर मेरे साथ रहे। लेकिन जो वृषपर्व है उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया और फिर यहाँ पर अपनी पुत्री को भी मना लिया कि ये सब करने को, कि वो उनके साथ रहेंगे। नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठ योसना तमाह राजच्छर्मिष्ठा माधास्तल्पे न करहिचित। जब शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह ययाति से कर दिया तो उसने शर्मिष्ठा को भी उनके साथ जाने दिया, लेकिन राजा को चेतावनी दे दी कि हे राजन, आप इस शर्मिष्ठा को कभी भी अपने कक्ष के भीतर आने की अनुमति नहीं देंगे। शुक्राचार्य जी एक बुद्धिमान और एक महान ब्राह्मण है जिन्होंने अपनी सामर्थ्य को थोड़ा गलत डायरेक्शन में ही लगाया हमेशा, लेकिन फिर भी वो जानते तो हैं कि प्रकृति कितनी प्रबल है और स्त्री पुरुषों का निकट आना किस प्रकार से संवेदनशील है। अतः वे जब विवाह कर रहे हैं अपनी पुत्री का, तभी वे कहीं ना कहीं भावी समय को जानते समझते भी हैं। जो शर्मिष्ठा है वो कोई साधारण कन्या तो नहीं है, और जब ऐसा कहा जा रहा है तो साधारण कन्याओं की उपेक्षा नहीं की जा रही कि उनका तो कुछ भी हो सकता है ऐसा। बस अभी प्रसंग को समझने के लिए ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। जो शर्मिष्ठा है उनको भी जानते हैं शुक्राचार्य जी की साधारण कन्या तो नहीं है, कि वो ऐसे ही बस हो गया उनका जीवन। इसलिए वे साथ साथ राजा ययाति को चेतावनी देते हैं कि इसके साथ मैं भेज तो रहा हूँ, एक प्रकार से वो आफत स्वयं ही अपने साथ ले जा रही है सारी की सारी, लेकिन फिर भी राजा ययाति को चेतावनी देते हैं कि शर्मिष्ठा से दूर रहना हमेशा। विलोक्य यश नसीम राज शर्मिष्ठा सुप्रजां क्वचित् तमेव वव्रे रहसि सख्याः पतिमृता सती। हे राजा परीक्षित, और बहुत संक्षेप में आगे बढ़ा जा रहा है। देवयानी का गृहस्थाश्रम प्रारंभ हुआ, उनको पुत्र प्राप्ति भी हुई, और फिर एक सेंसिटिव समय इस पूरे प्रसंग में आता है। जो शर्मिष्ठा है वे भी एक स्त्री शरीर में है, उनके अंदर भी सारी भावनाएं हैं, और उनको तो सौंप ही दिया गया है जो देवयानी उनके साथ ही राजा को। तो शर्मिष्ठा के मन में भी राजा जो ययाति है, शर्मिष्ठा भी राजकन्या है, राजा के प्रति आकर्षण है। और एक दिन अवसर देखकर एकांत में वे राजा ययाति से अपने गर्भाधान हेतु सुयोग्य समय पर राजा ययाति के निकट पहुंची, और उसने एकांत स्थान में अपनी सखी देवयानी के पति राजा ययाति से प्रार्थना की कि वे उसे भी देवयानी की भांति पुत्र प्राप्त करवाएं। राजपुत्र्यार्थितो अपत्ये धर्मं चावेक्ष्य धर्मवित् स्मरत् शुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यत। जब राजकुमारी शर्मिष्ठा ने
राजा ययाति से पुत्र हेतु याचना की, तो अपने धर्म से अवगत राजा उनकी इच्छा पूरी करने हेतु राजी हो गया। यद्यपि उसे शुक्राचार्य जी की चेतावनी स्मरण थी, किंतु इस मिलन को परमेश्वर की इच्छा मानकर उन्होंने शर्मिष्ठा की इच्छा पूर्ण की, क्योंकि वो भी एक क्षत्रिय कन्या है, राजा के समकक्ष है। यदुं चातुर्वशुं चैव देवयानी व्यजायत, दुर्ह्यं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया। इस प्रकार से समय के चलते चलते देवयानी के ये पुत्र हुए और शर्मिष्ठा ने भी अनेक संतानों को जन्म दिया। और शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु तथा पुरु को जन्म दिया। लेकिन जैसी भी व्यवस्था रही होगी, इतने बड़े बड़े महल और सारे अलग अलग व्यवस्थाएं, तो देवयानी को इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं हो पाई। गर्भ संभव मासुर्या भर्तु विज्ञायमानिनी, देवयानी पितुर्गेहम यया क्रोध विमूर्छिता। और एक समय ऐसा आया जब देवयानी को ये सब बातें पता चली। जब गर्वीली देवयानी बाहरी स्रोतों से जान गई कि शर्मिष्ठा उसके पति के द्वारा गर्भवती हुई है, तो वह क्रोध से पगला उठी और वह अपने पिता के घर, जो शुक्राचार्य जी, उनके घर वापस चली गई। प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन्, न प्रसादितुं सेके पाद संवाहनादिभिः। चूंकि राजा ययाति अत्यंत कामी था, अतः वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। उसने उसे बिठाकर मीठे मीठे बोल कहकर और उसके चरण दबाते हुए उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु वह उसे किसी भी प्रकार से मना न पाया। शुक्रस्तमाः कुपितः स्त्री कामानृत पुरुष, त्वां जरा विशतां मंद विरूप करणी नृणाम। और जो ये प्रसंग है, थोड़ा सा और संवेदनशीलता की ओर आगे बढ़ा। देवयानी का जो क्रोध है, उसके कारण यहाँ तक स्थितियां पहुंची हैं। अब शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध किया, जो उनके पिताजी हैं। इसलिए जीवन में हमेशा कहा जाता है कि क्रोधित होने पर मुंह बंद रखने में ही हमारी जो है हमारा भला होता है, लाभ होता है। शुक्राचार्य जी अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने कहा, अरे झूठे अल्पज्ञ स्त्री कामी, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अतः मैं शाप देता हूँ कि तुम पर बुढ़ापा तथा अशक्तता का आघात पड़ जाए, जिससे तुम विरूप बन जाओ। जिस प्रकार से देवयानी ने बिना सोचे विचारे इस प्रकार की कंडीशन लगाई, और जीवन कोई 1-2 मिनट, 1-2 साल ऐसा तो नहीं है, एक लंबा टाइम पीरियड है। और जिस समय के प्रसंग है, उस समय तो और भी बड़ी बड़ी एज होती थी। मनुष्यों के जीवनों की समयावधि बहुत बड़ी होती थी। ऐसे में ही अपने केवल मानसिक कुछ आवेश के कारण देवयानी ने ऐसी रेयर सी कंडीशन रखी कि राजा की जो पुत्री है, राजकुमारी मेरी दासी बन के साथ में चले। उन्होंने अपने लिए खुद ही इस प्रकार के रास्ते खोले थे विनाश के। और शुक्राचार्य जी भी आज अपनी संवेदनशीलता खो बैठे क्रोध के मारे कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। उन्होंने भी ज्यादा कुछ विचार नहीं किया, जैसा पुत्री ने किया था। और जो पुत्री का पति है, उसको स्वयं से श्राप दे दिया कि तुम बहुत जल्दी बुढ़ापा तुमको आ जाए, अशक्तता आ जाए, तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, शरीर में कोई ऐसे जान ना बचे और तुम विरूप हो जाओ, जो तुम्हारा रूप है वो भी तुमसे छिन जाए। इस प्रकार के उन्होंने फटाफट से ऐसे डायलॉग डिलीवरी कर दी, एक वेग में आके, क्रोध के वेग में। श्रीययातिरुवाच अतृप्तो अस्मयद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरिस्मते, व्यत्ययस्यतां यथा कामं वयसायो अभिदास्यति। और जो महाराज ययाति हैं, वे कहते हैं, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री की मेरे साथ कामेच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तब शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया। और फिर जो राजा ययाति हैं, जिनके जीवन में तो सारी घटनाएं इस प्रकार से ही आई कि उनके बिना बुलाए, चाहे वो देवयानी से मिलना हो, चाहे शर्मिष्ठा का उनके महल तक दासी के रूप में पहुंचना हो, सारी घटनाएं इसी प्रकार से आई। और फिर जो ये परिस्थिति आई, उसमें भी उन्होंने अपनी विचार शक्ति नहीं खोई। वे कहते हैं कि आपने जो मुझे श्राप दिया,
पर नुकसान तो आपकी पुत्री का ही है इसमें। तो फिर शुक्राचार्य जी तब समझते हैं, ओह मैंने क्या बोल दिया क्रोध में। फिर वो कहते हैं कि इस श्राप को तो बदला नहीं जा सकता, पर एक मैं कंडीशन इसमें फिट करता हूँ। चाहो तो तुम अपनी वृद्धावस्था को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। मैं फिर से तुम्हें खुद से तो युवा नहीं बना सकता, क्रोध के आवेश में जो निकल गया वो हो गया। किंतु अब एक परिस्थिति है, एक थोड़ा सा समाधान कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से तुम्हें तुम्हारा बुढ़ापा ले ले और तुम्हें अपनी युवावस्था दे दे, तो यह भी तुम्हारे पास एक अवसर है। इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत यदोतात प्रतिच्छेमां जरां देहि निजं वयः। और जो हम ये प्रसंग सुनते हैं इनको हम अपनी जो भी मानसिक शक्ति है उससे वैसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस समय में हम हैं, जिस प्रकार के समय में जी रहे हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, जैसे मानसिक स्तर है, उससे इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो ये समय है इनमें साथ साथ इनके जो संतान है वो बहुत बड़े बड़े उम्र में भी पहुंचती जा रही है। हम एक एंगल से सुन रहे हैं ऐसा हुआ, हम वहीं से पकड़ने की सोचेंगे, लेकिन वो बड़े बड़े जीवन थे उस समय, बड़ी बड़ी उम्र थी। तो जो इनकी संतानें हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी एज में है उस समय जब ये घटनाएं हैं। जब ययाति को शुक्राचार्य जी से यह वर प्राप्त हो गया, तो उसने फिर उन्होंने क्या किया, जो ययाति हैं, जो अभी अपने कह सकते हैं इंद्रिय तर्पण से भी मुक्त नहीं हो पाए, जिनकी इच्छाएं अभी पूर्ण नहीं हो पाई हैं, जिनमें एक कह सकते हैं संतुष्टि का भाव नहीं आया जीवन में, उन्होंने फिर सबसे पहले अपने जो सबसे बड़ा पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, उससे अनुरोध किया। जो मन के वेग हैं वे बड़े प्रबल होते हैं और उनको जीतना बहुत ही मुश्किल है। और कामातुराणाम न भयम न लज्जा अर्थातुराणाम न गुरुम न बंधुम, शास्त्र कहते हैं जो धन के लोभी होते हैं, अर्थातुराणाम न गुरुम न बंधुम, न वो गुरु देखते हैं, न वो भाई देखते हैं, है ना, वो कोई संबंधी देखते हैं, न अपने से बड़ा देखते हैं, किसी को भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। अर्थातुराणाम न गुरुम न बंधुम। इसी प्रकार कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो अपने कामनाओं से जिनकी बुद्धि मारी गई, और स्पेशली स्त्री पुरुष संबंध में इसको कहा गया कामातुराणाम न भयम न लज्जा। हम अलग अलग समय पर आए दिन हर दिन अनेक अनेक न्यूज सुनते रहते हैं, ऐसा हुआ वहां वैसा हुआ, इतने विभत्स तरीके से ऐसा कुकर्म हुआ वहां ऐसा हुआ। तो कैसे कोई इतने गंभीर गंभीर अपराध कर लेते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो अपने कामनाओं से जिनकी बुद्धि मारी जाती है उनको न भयम न लज्जा, न तो उनको डर होता है और न ही शर्म होती है। तो जो ययाति महाराज हैं अपनी इंद्रियों द्वारा इतने कह सकते हैं मजबूर हैं, अपने सबसे बड़े पुत्र से ही उसका युवा अवस्था को मांगना चाहते हैं। उस पुत्र का नाम है यदु। हे पुत्र यदु, तुम मेरी वृद्धा अवस्था तथा असक्तता के बदले में मुझे अपना यौवन दे दो। तुम ट्रांसफर कर लो मेरे साथ, हाँ, तुम बुढ़े हो जाओ अभी से इसी युवावस्था में, जब भी प्रारंभ हो रही तुम्हारी युवावस्था, मैं इतना बड़ी एज में हूँ कि इतने बड़े बड़े तुम मेरे पुत्र हो, पर तुम मुझे युवावस्था दे दो। इस प्रकार से अनेक बार इसीलिए कहा जाता है कि जैसा रामचरितमानस जी बहुत स्पष्टता से कह रही है, माता पिता और गुरु के वाणी बिना विचार करो शुभ जानी, पर इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, और न इसको कोई माता पिता एज ए कोई कह सकते हैं कि कोई वैसा मार्क या सिद्धांत दे बच्चों पे और उनपे इमोशनल अत्याचार करे, देखो ऐसा कहा गया ऐसा कहा गया, माता पिता की बात तो बिना विचारे ही मान लेनी चाहिए। ऐसा ही यहाँ पर जो महाराज ययाति वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी ऐसी उम्मीद रखते हैं अपने पुत्र से कि इस अवस्था में भी मुझे इंद्रिय तर्पण के लिए अपनी युवावस्था दे दे और ये अभी से बूढ़ा हो जाए, मेरा बुढ़ापा ये ले ले। मातामह कृतां वत्सा न तृप्तो विषयेष्वहं वयसा भवदीयेन रंशे कतिपया समाह। हे पुत्र, मैं अपनी कामेच्छाओं से अभी भी तुष्ट नहीं हो पाया हूँ, किंतु यदि तुम मुझ पर दया करो तो अपने नाना द्वारा प्रदत्त जो तुम्हारे नाना जी ने मुझे दिया है वृद्धावस्था उसको ले सकते हो और अपना यौवन मुझे दे दो, जिससे मैं कुछ वर्ष और जीवन का भोग कर लूं। और स्पष्ट अपने
इच्छा को यहाँ पर अपने पुत्र यदु के समक्ष महाराज ययाति रखते हैं। श्री यदुरुवाच नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नैति पुरुषः। यदु ने उत्तर दिया, और जो यदु हैं वे जो उत्तर देते हैं वो भी बहुत सुंदर है। हे पिताजी, यद्यपि आप भी तरुण पुरुष थे किंतु आपने वृद्धावस्था प्राप्त कर ली है, किंतु मुझे आपकी वृद्धावस्था तथा जर्जरता तनिक भी मान्य नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख का भोग किए बिना कोई विरक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे प्रैक्टिकल है ययाति महाराज अपने लिए, जहां पर जैसी परिस्थिति है, वो जो यदु हैं वो भी इसी प्रकार से कहते हैं कि आप भी तो जवान ही थे, बस कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि आपको ये मिल गया है, किंतु मैं नहीं दे सकता आपको अपनी युवावस्था, और आपकी ये वृद्धावस्था जर्जरता नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरा जो एज ग्रुप है उसमें तो अभी मुझे जाना ही है संसार भोगों में, और अगर मैं उनको ना भोग लूं तो विरक्ति को भी कैसे समझ पाऊंगा। अगर इसको दूसरे पक्ष से समझेंगे कि जैसे किसी ने अगर मन भर के भी खुद कुछ नहीं खाया है, उसको बोल दे भंडारे में जब बांट के 2-4 लाइनों में फिर खाइयो, तो बांटते हुए भी उसको आफत आएगी ऐसे। तो यदु कहते हैं कि अभी तो मैंने भी स्वयं संसार को नहीं भोगा, तो फिर विरक्ति कैसे आ सकती है, तब मैं नहीं दे सकता आपको अपनी युवावस्था। तुर्वसुश्चोदितः पित्रा दुर्हयुश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुर धर्मज्ञा या नित्य नित्य बुद्धयः। हे महाराज परीक्षित, ययाति ने इसी प्रकार अन्य पुत्रों से अर्थात तुर्वसु, ध्रुवयो तथा अनु से वृद्धावस्था के बदले अपना यौवन देने हेतु निवेदन किया। जो अन्य पुत्र हैं उनसे भी ऐसी याचना की, लेकिन वे सभी धर्म के सिद्धांतों से अवगत न थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका नाशवान यौवन शाश्वत है, अतः उन्होंने अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया। उन सब ने भी राजा जो ययाति उनको मना कर दिया। अपृच्छत्तनयं पूर्वं वयसोनं गुणाधिकं न त्वमग्रज वद्वत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि। तत्पश्चात राजा ययाति ने पुरु से, जो पुरु हैं, जो अपने इन तीनों भाइयों से उम्र में छोटा था किंतु अधिक योग्य था, इस प्रकार निवेदन किया, हे पुत्र, तुम अपने बड़े भाइयों की तरह अवज्ञाकारी मत बनो। हाँ, तुम इन जैसा मत बनो, इन्होंने तो मना कर दिया, ये ऐसे ही है, बात नहीं सुनते पिताजी की, लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। वहां पर भी इमोशनल कार्ड महाराज आते खेलते हैं, तुम इनके जैसा मत बनना, तुम्हें पिताजी की बात माननी चाहिए। श्री पुरुरुवाच को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम। पुरु ने उत्तर दिया, हे महाराज, ऐसा कौन होगा जो अपने पिता के ऋण से ऋण हो सके। मनुष्य को पिता की ही कृपा से मानव जीवन प्राप्त होता है, जिससे वह श्री भगवान का संगी बनने में सक्षम हो सकता है। और जो पुरु है उन्होंने दूसरे एंगल से सबको देखा, और वो कहते कि हाँ, आपकी सारी बातें मानना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप ही इस जगत में लाने के लिए एक माध्यम बने हैं, तभी हम भगवान का संगी होने के लिए प्रैक्टिस कर पाएंगे, प्रयास कर पाएंगे। उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्तुचरितं पितुः। जो पुत्र अपने पिता की इच्छा को जानकर उसी के अनुसार कर्म करता है, वह प्रथम श्रेणी का उत्तम पुत्र होता है। जो अपने पिता की आज्ञा पाकर कार्य करता है, जिसको बोला जाए ये कर दो और वो कर देता है, उसको द्वितीय श्रेणी या मध्यम श्रेणी का वो पुत्र होता है। और जो अपने पिता के आदेश का पालन अनादर पूर्वक करता है, वह तृतीय श्रेणी अधम श्रेणी का होता है। किंतु जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है और जो मानता ही नहीं है, वह पिता के मल के समान है। यहाँ पर ये पुरु ने दिया ये एग्जाम्पल कि ऐसे ऐसे पुत्रों की कैटेगरी है।
पर लेकिन इनको अब हम आज के समय में हर जगह फिट नहीं करके चलेंगे। आज का समय तो ऐसा ही है कि संवेदनशीलता को खुद अनुभव करें, संवेदनशीलता से समस्त प्रसंगों को देखें, समस्त संबंधों को देखें। अब वो समय नहीं रह गया कि हम धौंस दिखा के सम्मान पा पाएँ किसी से। अपने व्यवहार से, शालीनता से सम्मान पा पाएँगे और ना ऐसे एग्ज़ाम्पल वहाँ दिए जाएँ, हाँ, ऐसा सुना था हमने भागवत में, वहाँ कहते हैं जो बात नहीं मानते वो तो मल के ही समान है। ऐसा बहुत सारे माता-पिता ऐसे शब्द प्रयोग तो भी करते हैं। ऐसे कुछ से मैंने भी डायरेक्ट सुना है तो इसलिए यहाँ रिलेट कर पा रही हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी भर्त्सना है। उन संतानों को भी ऐसा बताना टाइप हो जाएगा कि तुम तो कुछ ही नहीं, मल-मूत्र के ही समान हो। तो ऐसे में हम सम्मान नहीं पा पाएँगे। जो समय है बड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। इसमें हम जैसा-जैसा अन्यों से व्यवहार करेंगे वैसा ही प्राप्त कर पाएँगे। क्योंकि जो नई-नई जनरेशन आ रही है उनमें अ, धीरे-धीरे सब कुछ नेचुरली ही कम है। सहन शक्ति से लेके जो-जो भी, तो जितनी संवेदनशीलता से हैंडल किया जाए उतना सम्मान पा पाएँगे। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।